हेलो गाइस, दिस इज़ एमडी अहलेद और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर सेल। तो गाइस, सेल होता क्या है उससे पहले हम लोग जानेंगे आपको एग्जांपल से कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पूरा घर छोटे छोटे ईंटे का और छोटे छोटे ब्रिक्स का मिल के बनता है, उसी तरह हम लोग का बॉडी पूरा छोटे छोटे सेल के मिल के बनता है। आप लोग के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि कैसे छोटे छोटे ईंटें मिल के एक बिल्डिंग तैयार होती है, वैसे ही हम लोग के बॉडी में भी छोटा छोटा सेल मिल के हम लोग का पूरा बॉडी तैयार करता है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग के बॉडी का कहा गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक मोती है, ठीक है, कोई भी डायमंड मोती है आपके पास। ठीक, अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ, आपके पास और कुछ मोती आ गया। मान लीजिए आपके पास 4-5 मोती और आ गया, ठीक है। और वो जब आप लोग के पास एक से ज़्यादा मोती आया, 4-5 मोती आया और ज़्यादा मोती जब आपके पास आया, तो आपने क्या किया कि एक धागा लिया और धागा को यहाँ से बांध दिया, ठीक। और उस धागे पे क्या किया आप लोगों ने, उस मोती को चिपका दिया ऐसे। तो ये एक तरह से माला बन गया, ठीक। तो जैसे कि एक मोती था, फिर उसके बाद एक से ज़्यादा मोती आप लोगों के पास आया, फिर वही उसी मोती को आप लोगों ने एक धागा पे चिपका दिया, तो वो क्या हुआ, माला बन गया, माला बन गया, ठीक। यही सेम एग्जांपल हम लोग के बॉडी में भी चलता है। आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरह जिस तरह ये एग्जाम्पल था, उसी तरह एक ठो जो हम लोग का बॉडी जो छोटे छोटे सेल का बनता है, तो उस एक ठो को हम लोग सेल कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक। और जब एक से ज़्यादा सेल हम लोग के पास आता है, ठीक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 या 7, एक से ज़्यादा सेल आ गया, तो एक से ज़्यादा जब सेल पास में आता है तो उसको हम लोग साइंस बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक। हम लोग पास एक सेल था और एक से ज़्यादा जब सेल आता है 2 3 4, तो वो क्या उसको बोलते हैं टिश्यू, ठीक। और टिश्यू जब ज़्यादा होता है तो वो एक शेप ले लेता है, ठीक है। जस्ट इससे पहले हम आपको एग्जांपल दिए थे कि जब एक मोती है उससे ज़्यादा जब मोती आपके पास हो गया, तो उसके बाद हम लोग उसका माला बना दिए, माला एक धागा पे चिपका के, ठीक है। ठीक उसी तरह जब एक बहुत ज़्यादा सेल एक पास आता है तो टिश्यू कहते हैं, और जब वो टिश्यू बहुत ज़्यादा आता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का शेप बनाना स्टार्ट करता है, ऑर्गन बनाना स्टार्ट करता है। मानिए जब इतना टिश्यू आया और ज़्यादा टिश्यू जब मिला, तो मान लीजिए वो हम लोग का एक हैंड का पिक्चर बना दिया, ठीक है। मान लीजिए हैंड का एक पिक्चर बना दिया, ये हैंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ बस इतना आप लोग को समझाना था कि एक सेल था और एक सेल से जब एक से ज़्यादा सेल आपस में मिलता है तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और जब टिश्यू जब ग्रुप और ज़्यादा आता है और एक शेप ले लेता है बॉडी का, मान लीजिए हैंड बना लिया, हमारा ईयर बना लिया, नोज बना लिया, वो उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अब आता है कि सेल। अब आप लोग को पूरा क्लियर हो रहा होगा कि सेल होता क्या है। इतना समझ में आ गया कि सेल क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू का जब ग्रुप मिलता है तो वो एक शेप लेके ऑर्गन बना देता है हम लोग बॉडी का, वो चाहे हैंड हो, चाहे पैर हो, चाहे हमारा जो भी बॉडी का जो भी ऑर्गन हो, चाहे अंदर का ही ऑर्गन क्यों ना हो, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, जो भी, ठीक है। अब यहाँ है कि सेल का डिफिनेशन हम लोग के साइंस के बुक में दिया होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि हाँ, सेल हम लोग बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि जब हम लोग अपने मदर के वॉर्म में रहते हैं, मतलब कि इस दुनिया में आने से पहले हम लोग मदर के वॉर्म में रहते हैं लोग, ठीक है। तो जब हम लोग मदर के वॉर्म में होते हैं तो जनरल भाषा में उसको लोग बोलते हैं कि माँ के पेट में, ठीक है। तो जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं, मदर के वॉर्म में होते हैं, तो एक सेल होते हैं, बस एक सेल होते हैं, ठीक है। और 0 मंथ से लेके 9 मंथ, ठीक, 0 मंथ से लेके 9 मंथ के
इंटरवल में जो हम लोग मदर के वॉर्म में रहते हैं, उस इंटरवल में क्या होता है, ये जो एक सेल होता है वो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल बनाता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल बनाता है, इसका मतलब टिश्यू बनाता है। तो वो सेल क्या होता है, डिवाइड होकर एक से ज़्यादा टिश्यू बनाता है, ठीक है। और वही टिश्यू क्या करता है, धीरे धीरे और ज़्यादा होते होते 9 मंथ के इंटरवल में, 0 to 9 मंथ, इस 9 महीने के बीच में हम लोग के बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन लाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे हम लोग के मदर के वॉर्म में हैंड आएगा, नोज आएगा, आँख बनेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है, अंदर का लंग्स और सब मदर के वॉर्म में बनना स्टार्ट होता है। और जब हम लोग बाहर आते हैं इस दुनिया के, तो इस दुनिया में जब हम लोग बाहर आते हैं, मतलब मदर के वॉर्म से बाहर आते हैं, तो फिर भी हम लोग का वो ये चीज़ प्रोसेस चलते रहता है, तभी हम लोग की हाइट भी बढ़ती है, हम लोग के हाइट के साथ साथ हम लोग की बहुत सारी एक्टिविटी भी चेंज होती है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ इसी सब चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग का सेल का डिवीज़न कैसे टिश्यू बनता है और टिश्यू से कैसे हम लोग का ऑर्गन बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब चलें, अब हम लोग के बुक में जो डिफरेंस डिफाइन लिखा है सेल का, क्या लिखता है कि सेल हमारा एक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। क्यों बोलता है ऐसा, क्योंकि हम लोग के बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग अपने मदर के वॉर्म में एक छोटे सेल से बन रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी हम लोग के पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, पैर से लेके हम लोग के हेड तक टोटल छोटे छोटे सेल का बना हुआ है। जैसे कि पूरा बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटे का बना हुआ है, बस इतना माइंड में आप लोग को बैठा लेना। तो पूरा जिस तरह हम लोग का बॉडी छोटे छोटे सेल का बना है, इसलिए हम सेल को हम लोग अपने लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग का पूरा बॉडी सेल का बना हुआ रहेगा, तो उससे जो भी बॉडी काम करेगा, मान लीजिए हमारा मुंह है या हमारा अंदर हार्ट है, लंग्स है, तो वो काम कर रहा है ना, लंग्स है तो सांस लेने में मदद कर रहा है, हार्ट है तो बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है। तो ये जितना काम कर रहा है, तो सब सेल का बना है, टिश्यू का बना है, तो ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इसलिए सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सेल का डिफिनीशन हम लोग के साइंस बुक में लिखा रहता है कि सेल, व्हाट इज सेल, तो सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है डिफिनीशन, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ का एक स्ट्रक्चर यूनिट है। क्यों, क्योंकि हम लोग बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, और फंक्शनल यूनिट है, मतलब हम लोग के बॉडी का जितना काम होता है वो सेल और टिश्यू के हेल्प से ही होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है और ऑर्गन क्या है। एक बार और रिक्वायर हो गया, सेल क्या है, तो हम लोग बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और फंक्शन करता है, इसलिए सेल को हम लोग बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया। टिश्यू क्या है, तो जब एक से ज़्यादा सेल पास में आता है तो उसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। व्हेन एक से ज़्यादा सेल, मतलब 1 और मोर सेल जब आपस में ग्रुप करते हैं सिमिलर सेल्स, तो उसको टिश्यू बोलते हैं। और वही टिश्यू क्या करता है, ज़्यादा ग्रुप में आने के बाद हम लोग बॉडी का ऑर्गन बनाता है, मतलब शेप मिला के हम लोग का बॉडी का हैंड, नोज, जो भी कुछ है वो बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए लोग। नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना रहता है, किताब में दे रहता है कि सेल की टाइप क्या क्या हो सकती है। हर जगह कोई ना कोई टाइप मिल सकता है, हर जगह मिलता है, हर किसी घर में भी अगर 4 लोग हैं तो 4 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल में भी बहुत सारा टाइप है, ठीक है। पहला जो सेल का टाइप डिवीजन किया गया वो उसके शेप के आधार पे डिवाइड किया गया। तो शेप के आधार पे सेल कैसा होता है, पहला होता है डिस्क शेप, मतलब वो सेल ऐसा सर्कुलर डिस्क, कैसेट होता है ना, हम लोग कैसेट पहले डीवीडी चलता था, तो अभी भी चलता है वो, लेकिन उतना नहीं। तो उस समय वो जो डिस्क शेप होता है गोल, वो वैसा शेप से अगर सेल का शेप होता है तो वो डिस्क शेप सेल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है शेप, हमारा जो सेल का होता है वो होता है कॉलुमनर। कॉलुमनर शेप होता है। दूसरा जो होता है सेल का शेप, कॉलुमनर इन द सेंस आप लोग उसको स्पाइंडल शेप भी बोल सकते हैं। स्पाइंडल शेप बोल सकते हैं, मतलब वो स्पाइंडल की तरह होगा, ऐसा होगा, इस टाइप का सेल होगा। तो उस टाइप के सेल अगर होता है हम लोग को बॉडी में तो उसको स्पाइंडल शेप बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लोग पहले देखते होंगे ना कि घर में जो ईंटा लगता है, ठीक है, तो पहले ज़माना में जो घर में पहले ईंटे जो लगते थे, उससे घर बनते थे, वो बहुत बड़े बड़े पतले पतले होते थे। और आजकल के जो ईंटे लगते हैं घर में, ब्रिक्स लगते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं
और उनका अलग थिकनेस होता है। उसी तरह हम लोग बॉडी में भी अलग अलग तरह का टाइप का शेप का सेल मिलता है, ठीक है। पहला शेप डिस्क शेप हो गया, सर्कुलर गोल कैसेट की तरह। दूसरा स्पाइंडल शेप, ठीक, वो स्पिंडल की तरह होगा इस शेप का। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप मतलब रेक्टेंगल की तरह होगा, रेक्टेंगुलर की तरह होगा, जिसका रेक्टेंगल का मतलब जिसका दो साइड इक्वल हो, ठीक है, अपोजिट दो साइड इक्वल हो। तो सेल के शेप के आधार पे तीन में बांटा गया, डिस्क शेप, स्पिंडल शेप और रेक्टेंगुलर शेप। तीनों का आप लोग को टाइप पता चल गया, कैसा कैसा सेल हम लोग बॉडी में रहता है। और ये सेल हम लोग के बॉडी में दिखता कब है, जब हम लोग एक माइक्रोस्कोप, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है जिससे हम लोग अपने बॉडी के अंदर का बॉडी का सेल देख सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, उसमें आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग को सेल का डिवीजन पता चल गया, आप लोग को स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब क्या है कि कुछ सेल होते हैं जो हम लोग सेल को देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के भी, जैसे कि ऑस्ट्रिच, एक बर्ड का आप लोग नाम सुने होंगे। ऑस्ट्रिच बहुत बड़े बड़ा होता है, पैर बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती हैं उनका जो एग होता है, उनका जो एग होता है, अंडा होता है, वो एक पूरा सेल होता है। तो ऑस्ट्रिच का एग जो होता है, उस बर्ड का जो एग होता है वो पूरा एक सेल होता है। और उसके एग को तो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वो वाकई बड़ा बड़ा होता है, तो वो सेल हम लोग सिंगल देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने बॉडी का सेल का बात करें तो वो हम लोग अपने नेकेड आई का मतलब अपने आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो अभी तक हम लोग ने इतना ही पढ़ा कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, और सेल को किस किस आधार पे बांट सकते हैं। तो सेल एक बार रिकॉल करते हैं, तो सेल क्या था, तो सेल किसे कह रहे थे, तो सेल हम लोग के बॉडी का क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है सेल हम लोग के बॉडी का, क्योंकि हम लोग के बॉडी के पूरे शेप को वो बनाता है, चाहे फुट से लेके हेड तक ही क्यों हो गया, हैंड, नोज, एवरीथिंग, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया बॉडी का। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया सेल को, क्योंकि हम लोग के बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो हम लोग के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसी से होता है। जाहिर सी बात है, जब वो चीज़ हम लोग के बॉडी का हर एक चीज़ सेल से बना है, तो जो भी हम वो लोग का बॉडी काम करेगा वो उसी सेल के हेल्प से करेगा, उसी टिश्यू के हेल्प से करेगा। इसलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या आ रहा था, टिश्यू। तो टिश्यू मैंने क्या बताया, जब एक से ज्यादा सेल पास में आता है, ठीक, जब एक से ज्यादा सेल पास में आता है तो वो क्या होता है, उसको हम लोग उस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वन और मोर ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर सेल्स कम टू ईच अदर, ठीक, देन इट इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू का मतलब समझ में आ गया। और जब टिश्यू शेप में लेके एक ऑर्गन बना दे तो उसको सिंपली ऑर्गन कहते हैं। मतलब जब टिश्यू मिले और टिश्यू अब एक शेप में आ जाए और उससे एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग के बॉडी में वो टिश्यू शेप में आके, जैसे टिश्यू एक से ज़्यादा टिश्यू मिला तो एक ऑर्गन बन गया। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा ईंट आ गया तो हम लोग एक रूम बना सकते हैं। अब दो ईंटें से रूम नहीं ना बना सकते हैं, जस्ट यहाँ पर वैसे ही है। तो जब ज़्यादा टिश्यू पास में आता है तो वो मिलके एक शेप लेता है और उससे हम लोग के बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनता है। ऑर्गन इन द सेंस हैंड, नोज, बॉडी के अंदर का ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, किडनी, जो भी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा कि सेल को शेप के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 डिवीजन था। फर्स्ट, किसके आधार पर सेल के शेप में बांट सकते हैं, उसके रेक्टेंगुलर शेप का सेल होता है, दूसरा स्पिंडल शेप का सेल होता है, और तीसरा डिस्क शेप, सर्कुलर शेप का सेल होता है। तो ये 3 टाइप का सेल मिलता है। और सेल को जल्दी हम लोग अपने नेकेड आई आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, उसका एक एग होता है, वो एक पूरा सेल होता है, एक सेल होता है, उसको हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने सेल का बात करें, या इवन कोई भी प्लांट है, मतलब दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, या छोटे छोटे कीड़े हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, चाहे एलिफेंट, हाथी, मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं वो सारे के सारे सेल से ही बने हैं। इतना आप लोग दिमाग में बैठा ले, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या मिलता है, लेकिन अभी तक हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि सेल का डिफिनीशन क्या है,
वो आ रहा होगा। तो वो डिफिनेशन तो पूरी क्लियर हो गई होगी कि सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। इसके बाद आ रहा होगा टिश्यू का डिफिनेशन, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब एक तरह का सेल का ग्रुप, एक से ज़्यादा सेल का ग्रुप विच परफॉर्म अ फंक्शन, जो कि एक फंक्शन करे। जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा सेल जब मिला तो टिश्यू बना। मान ले टिश्यू मिल के एक हम लोग का हैंड बन गया, तो कुछ काम किया ना, तो वो परफॉर्म अ फंक्शन टिश्यू हो गया। वो डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आया होगा आपके स्क्रीन पे कि ऑर्गन का क्या है डिफिनेशन। तो ऑर्गन के डिफिनेशन में लिखा होगा कि ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू का ग्रुप है एक ऑर्गन, ठीक। जो उसके बाद लिखा क्या होगा कि ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच कम टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कि जब टिश्यू का ग्रुप एक साथ मिल के क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। मतलब ऑर्गन मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। मतलब दो हैंड, ये दो ऑर्गन बना, दो हैंड बना, तो ये टिश्यू से बना है, सेल से बना है, तो ये एक काम करता है, दोनों मिल के काम करता है ना। इससे खाना खाते हैं तो इससे भी कुछ ना कुछ हम लोग काम करते हैं। खाना खा रहे हैं तो हमारा हार्ट, लंग्स, ये तो हमेशा काम करता है। हम लोग सो रहे होते हैं तो हम लोग का हार्ट ठीक काम करता है। हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब जितना क्रिया होता है, हम लोग सांस लेते हैं, ये फंक्शन हम लोग का लंग्स से होता है। तो लंग्स तो हम लोग का कभी शांत नहीं होता है, हार्ट तो कभी रुकता नहीं है, ये तो जिंदगी भर काम करते रहता है। और हार्ट और लंग्स ये सब भी क्या है, हम लोग बॉडी का अंदर का एक ऑर्गन है। जाहिर सी बात है, ये भी किस चीज़ का बना है, सेल। और सेल मतलब टिश्यू, टिश्यू ग्रुप है सेल का, और टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बनते हैं। इसीलिए आप लोग डिफिनेशन में लिखा होगा कि ऑर्गन क्या है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो कि एक साथ कम टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। आई थिंक आप लोग का ये भी डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का भी यूज़ आप लोग उस समय बोल रहा हूँ माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप होता क्या है, ठीक है। तो हम पूरा विजुअल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, ठीक है। गाइस, इस चैप्टर का पीडीएफ लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा चुका है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए कि आगे अगर कोई वीडियो मैं इस चैप्टर से बनाऊँ तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।